हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा इंटरनेशनल एसईओ का कंप्लीट सेटअप स्टेप बाय स्टेप। मतलब आप अगर चाहते हो कि आपकी वेबसाइट इंडिया के अलावा यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी रैंक करे और आप डॉलर्स में ट्रैफिक मिले, तो आपके लिए ये वीडियो एकदम गेम चेंजर साबित होगी। और हाँ, वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल एसईओ क्या होता है, कंट्री टारगेटिंग कैसे करते हैं, लैंग्वेज टारगेटिंग कैसे होती है, एचरेफ लैंग टैग ये कैसे लगता है और ग्लोबल रैंकिंग के लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। इंटरनेशनल एसईओ क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको इंटरनेशनल एसईओ का एक सिंपल सा मीनिंग बता देता हूँ। अपनी वेबसाइट को ऐसे ऑप्टिमाइज करना कि गूगल समझ जाए कि आपका कंटेंट किस कंट्री या किस लैंग्वेज के लिए बना है। ओके, अगर आप इंडिया में ब्लॉग करना चाहते हो और आप चाहते हो कि यूएसए में भी आपके ब्लॉग्स को लोग पढ़े, तो गूगल को सिग्नल्स देने पड़ेंगे कि आपका जो कंटेंट है वो यूएसए ऑडियंस के लिए है, लैंग्वेज इंग्लिश है, प्राइस डॉलर्स में है, कीवर्ड जो है वो यूएस के सर्च के अकॉर्डिंग है। बस इसी प्रोसेस को इंटरनेशनल एसईओ बोलते हैं। इंटरनेशनल एसईओ इम्पोर्टेंट क्यों है? अब क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल एसईओ ज़रूरी क्यों है? देखो, इंडिया में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और सीपीसी इंडिया का बहुत लो है। मतलब यूएसए, यूके, कनाडा में सीपीआई हाई होता है, ट्रैफिक क्वालिटी हाई होती है वहाँ पे, एफिशिएंट कमीशन भी ज़्यादा मिलता है और एडसेंस से भी अर्निंग डबल या ट्रिपल तक हो सकती है। एग्जांपल के लिए आपको मैं बता दूँ, जैसे इंडिया का सीपीसी 2 से 5 रुपए तक का होता है, वहीं पर ही यूएसए में जो सीपीसी होता है वो 50 रुपए से 200 रुपए तक भी जा सकता है। इसलिए अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग सीरियसली करनी है तो इंटरनेशनल एसईओ आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा। इंटरनेशनल एसईओ के टाइप्स क्या-क्या होते हैं? ये मेनली वैसे 2 टाइप के ही होते हैं। एक तो होता है कंट्री टारगेटिंग, एक होता है लैंग्वेज का टारगेटिंग करना। जब आप किसी स्पेसिफिक कंट्री को टारगेट कर रहे हो, जैसे यूएसए ही हो गया, तो उसे कहते हैं कंट्री को टारगेटिंग करना। वहीं पर ही लैंग्वेज के लिए आप किसी लैंग्वेज को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि इंग्लिश हो गया पूरे ग्लोबली के लिए। लेकिन अगर आप जैपनीज़ में कर रहे हो या फिर चाइनीज़ में, तो वो एक लैंग्वेज टारगेटिंग हो गया। ओके, जैसे ये है, ये चाइनीज़ के लिए है, ये इंग्लिश के लिए ही है, ये हो गया हमारा जापानीज़ के लिए, इस तरीके से। तो बेस्ट अप्रोच यही है, अगर आप बिगिनर हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले आप इंग्लिश में ही स्टार्ट करो और ग्लोबली अपनी जो ब्लॉग्स हैं उनको रैंक करवाने की कोशिश करो। फिर बाद में आप कंट्री वाइज़ टारगेटिंग कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देता हूँ कैसे-कैसे करना होता है। तो सबसे पहले आपको एक नीच ही सिलेक्ट करनी होगी। सबसे पहला होता है नीश सिलेक्शन। आपको ऐसे नीश सिलेक्ट करो जिसकी डिमांड उस कंट्री में बहुत ज़्यादा हो। जैसे यूएसए या यूके में किस चीज़ की डिमांड है, उस तरीके का आप नीश सिलेक्ट करो। अब इंटरनेशनल एसईओ में आप चाहे फिर टेक गैजेट्स का कर सकते हैं या फिर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होस्टिंग, वीपीएन या ईमेल मार्केटिंग, फाइनेंस से रिलेटेड या ऑनलाइन अर्निंग टूल्स ही आप इन तरीके के कर सकते हैं। बट मैं आपको एक सिंपल साधारण सी बात बताता हूँ कि एक YMYL करके एक नीचेज़ होते हैं जिनमें फाइनेंस, हेल्थ इन सब से रिलेटेड आता है। तो इनमें थोड़ा टफ होता है रैंकिंग करवाना। वहीं पर ही बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट यही रहता है कि वो टेक में घुसे या सॉफ्टवेयर टूल्स या डिजिटल मार्केटिंग की एफिशिएंट प्रोडक्ट्स इन सब चीज़ों को करें। इसमें एक डोमेन का भी आता है, डोमेन किस तरह से सेलेक्ट करते हैं, डोमेन का स्ट्रक्चर। तो डोमेन एक होते हैं जेनेरिक डोमेन, एक होता है कंट्री वाइज़ डोमेन। मतलब कि एक होते हैं जो पूरे ग्लोबली के लिए बने होते हैं, जैसे डॉट कॉम हो गया, डॉट नेट या डॉट ORG करके, और इन सबको ग्लोबली में रैंक किया जा करवाया जाता है। वहीं पर एक कंट्री वाइज़ होते हैं, जैसे यूएस हो गया, यूके हो गया या डॉट CA या डॉट IN इंडिया से रिलेटेड या डॉट GP जापान से रिलेटेड। इन तरीके के लिए मतलब ये स्पेसिफिक एक एक कंट्री के लिए बेस्ट होते हैं। बेस्ट डोमेन वर्ल्ड वाइड अगर आपको रैंक करवाना है तो डॉट कॉम सबसे बेस्ट रहता है। वहीं पर ही अगर आपको जैसे यूएसए को टारगेट करना है तो डॉट US करके काफ़ी बेस्ट रहता है। बिगिनर्स के लिए हमेशा डॉट कॉम ही स्टार्ट करो, सबसे सही वही रहेगा। और फिर उसके बाद आपको स्टेप थर्ड वेबसाइट की लैंग्वेज को टारगेट सेट करना होता है। यानी अगर आप यूएसए में करवाना चाह रहे हो तो आपको इंग्लिश में टारगेट करना होगा। वेबसाइट की लैंग्वेज इंग्लिश रखो, फिर उसके ब्लॉग जो है वो भी इंग्लिश में, हेडिंग्स जो है वो भी इंग्लिश में। मतलब कि गूगल को सिग्नल देने चाहिए कि हमारी जो वेबसाइट है वो इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। होस्टिंग की लोकेशन भी लोग कहते हैं कि इससे फ़र्क पड़ता है, बट लोग सोचते हैं कि अगर आप होस्टिंग यूएसए से लोगे तो ही यूएसए में रैंक करेगा। देखो, ऐसा नहीं है। गूगल का मेन फोकस होता है कंटेंट और सिग्नल्स। होस्टिंग लोकेशन से थोड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है, बट इट इज़ नॉट अ रैंकिंग फैक्टर। हाँ, स्पीड भी इम्पोर्टेंट है। तो बेस्ट यही है कि आप क्लाउडफ्लेयर जैसे यूज़ करो या CDN को अनेबल करो, फ़ास्ट होस्टिंग वाले लो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखो। और फिर गूगल का सर्च कंसोल को सेटअप करो, अपनी वेबसाइट को ऐड करो।
गूगल सर्च कंसोल को ओपन करो, उसकी डोमेन प्रॉपर्टी जो है उसे ऐड करो, डीएनएस को वेरिफिकेशन करो, अपना साइट मैप लगाओ। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहले के टाइम पे जो सर्च कंसोल था वहाँ पे एक इंटरनेशनल टारगेटिंग करके एक ऑप्शन आता था, बट अभी नहीं आता मेरे ख्याल से। शायद से रिमूव कर दिया है। अब मतलब बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप एचरेफ लैंग टैग को लगाओ या कंटेंट को लोकलाइजेशन करो या उसमें बैकलिंक्स लगाओ उस कंट्रीज की। ओके, देन स्टेप 6 जो है कीवर्ड रिसर्च करना उसी लैंग्वेज से रिलेटेड। देखो, अगर आप इंटरनेशनल एसईओ कर रहे हो ना, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको राइट कीवर्ड्स लेने हैं। अगर आप इंडिया वालों को टारगेट कर रहे हो तो इंडिया वालों के राइट कीवर्ड्स लेना, अगर आपको यूएसए में टारगेट करना है तो यूएसए वाले राइट कीवर्ड्स लेना। जैसे कि एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आपको बेस्ट मोबाइल फ़ोन लेना है अंडर 15,000 रुपीज़, तो ये इंडिया के लिए टारगेटिंग हुआ। वहीं पर ही अगर आप यूएसए में करेंगे तो आपको लिखना होगा बेस्ट फ़ोन अंडर $200, इस तरीके से। मतलब डिफरेंस समझो कि यूएसए में डॉलर्स चलता है, इंडिया में रुपीज़ चलता है। ओके, तो इसके लिए टूल्स भी काफ़ी सारे हैं, जैसे कि कीवर्ड प्लानर हो गया, या गूगल ट्रेंड्स हो गया, कीवर्ड सजेस्ट हो गया, या फिर कीवर्ड सफर एक्सटेंशन एचरेफ हो गया। इन टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कीवर्ड रिसर्च का सबसे मेन स्ट्रैटेजी यही रहती है कि लो कंपटीशन वाले कीवर्ड्स लो, सर्च वॉल्यूम हाई होना चाहिए, उसका उस कंट्री में डिमांड हो, बायर इंटेंट हो। इन तरीके के कीवर्ड्स को आपको रिसर्च करके स्ट्रैटेजी में अप्लाई करना है। और कंटेंट को लोकलाइजेशन रखना है। अगर आप यूएसए की कर रहे हो तो करेंसी डॉलर्स में रखो, पाउंड्स का इस्तेमाल करो, मतलब उनके जो फेस्टिवल्स हैं या फिर उनके लोकलाइजेशन के एग्जांपल्स दो। इन तरीके से ही आप करोगे तो उन्हें लगना चाहिए कि आपका कंटेंट उनके लिए ही बनाया गया है। ओके, और फिर एचरेफ लैंग टैग भी होता है जो हम यूज़ करते हैं, और ये एक एचटीएमएल टैग होता है जो गूगल को बताता है कि ये पेज किस लैंग्वेज में है और किस कंट्री के लिए है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास दो आर्टिकल्स हैं सेम वर्जन के, जिसमें एक इंग्लिश में यूएसए की इंग्लिश में लिखा हुआ है, एक यूके की इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो एचरेफ टैग को कन्फ्यूजन गूगल को कन्फ्यूज ना हो, इसलिए एचरेफ टैग लगाते हैं। ओके, अगर आप बिगिनर हो तो आप इंग्लिश में ही कर रहे हो, सिर्फ कोई और लैंग्वेजेस नहीं है, तो आपको ये एचरेफ लैंग टैग लगाने की कोई ज़रूरत भी नहीं होती। ये तभी लगाते हैं जब आप मल्टीपल कंट्रीज़ को टारगेट कर रहे हो, तब तो लगाना फिर ये ज़रूरी बन ही जाता है। और फिर बैकलिंक्स लगाना है, इंटरनेशनल एसईओ की बैकलिंक्स, यानी कि जिस कंट्री में आप लगा रहे हो अगर उधर की ही बैकलिंक्स लगाओ तो ज़्यादा बेस्ट है। नीच रिलेवेंट होना चाहिए, हाई अथॉरिटी होनी चाहिए, तो ये ज़्यादा बेस्ट रहता है। फिर चाहे आप गेस्ट पोस्टिंग करो या फिर क्वेरा के आंसर्स दो, मीडियम के आर्टिकल्स लिख दो, पिंटरेस्ट से कर लो, रेडिट से कर लो, या वेब 2.0 की कई सारी साइट्स होती हैं, उनके थ्रू आप कर सकते हो। बस स्पैम वाली बैकलिंक्स मत लेना, वरना गूगल पेनल्टी मार सकता है। क्वालिटी पे ध्यान देना, क्वांटिटी पे नहीं। एंड देन इसके बाद टेक्निकल एसईओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब आपको एचटीटीपीएस अनेबल रखना है, फास्ट लोडिंग वाली वेबसाइट रखनी है, मोबाइल फ्रेंडली बनाना है अपनी वेबसाइट को, क्योंकि 70% ट्रैफिक मोबाइल से ही आता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साइट मैप लगाइएगा, रोबोट टीएक्सटी करिएगा, स्कीमा मार्कअप लगा सकते हैं, ऑप्शनल है वैसे, मैं तो रिकमेंड करूँगा कि बिल्कुल लगाइए। और इन सब टेक्निकल एसईओ के लिए आपको पेज स्पीड इनसाइट करके टूल्स या जीटी मैट्रिक्स, इन सब टूल्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, एक बेस्ट कंटेंट स्ट्रेटजी बताता हूँ फॉर इंटरनेशनल एसईओ के लिए, कि आप लिस्ट पोस्ट कर सकते हो, कि आप कौन-कौन से फॉर्मेट का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब लिस्ट पोस्ट कर सकते हो, या कंपैरिज़न के से रिलेटेड कर सकते हो, हाउ टू वाले पोस्ट कर सकते हो, या प्रॉब्लम सॉल्विंग की कर सकते हो। इस तरीके के अगर आप फॉर्मेट यूज़ करोगे ना, तो ये ज़्यादा रैंक करते हैं मेरे मुताबिक तो, ज़्यादा फास्ट रैंक करते हैं। इंटरनेशनल एसईओ में अगर आप कर रहे हो तो इंटरनल लिंकिंग को भूलना मत, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आपको एक आर्टिकल से दूसरे आर्टिकल का लिंक दो। अपना एक पोस्ट आपने लिखा है, जैसे लिखा है बेस्ट वीपीएन फॉर यूएसए, तो उसी में ही आप लिंक दो कि हाउ टू सेट अप वीपीएन ऑन मोबाइल, या फिर वीपीएन वर्सेस प्रॉक्सी। इस तरीके से मतलब यूज़र का टाइम जो होता है वो इंक्रीज़ होता है, गूगल को एक स्ट्रक्चर समझ में आता है, आपकी रैंकिंग इंप्रूव होती है। ओके, और क्या-क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं लोग? सबसे पहली चीज़ तो मेरे को कीवर्ड्स का ही लगता है कि वो इंडिया वाले कीवर्ड्स यूज़ कर लेते हैं। इन चीज़ों को नहीं करना है, कंटेंट रुपीज़ में रख देते हैं, या फिर यूएसए ऑडियंस के लिए कोई, उनके लिए कोई एग्ज़ाम्पल ही नहीं रखते। पुअर इंग्लिश होती है, या फिर एआई का कंटेंट ही यूज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मार दिया एआई से ही, वो नहीं करना है आपको। स्पैम बैकलिंक्स नहीं रखने हैं, वेबसाइट स्लो है तो उसे फास्ट करने की कोशिश करना है। ये सब चीज़ें अवॉइड करो, ये रैंकिंग को गिरा देती है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो हुई तो ऑफ कोर्स सी बात है, आपकी वेबसाइट का बाउंस रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, आपको बाउंस रेट इंक्रीज़ नहीं करना है। और इन सब चीज़ों में फिर टाइम भी लगता है। जैसे यूएसए में अगर आप रैंक करवा रहे हो तो देखो एसईओ में टाइम लगता है। अगर आपकी नई वेबसाइट है तो 3 से 6 महीने तो मान के चलो। अगर आपकी कोई पुरानी वेबसाइट भी है, लेकिन अगर आप अब रेगुलर कंटेंट अपडेट कर रहे हो तब भी 1 से 3 महीने लग सकते हैं। आपको बस कंसिस्टेंट रहना है, तो रिजल्ट जो है वो डेफिनिटली आएगा ही आएगा। ओके, सो गाइस, ये था इंटरनेशनल एसईओ का फुल सेटअप गाइड।
जो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया। अगर आप चाहते हो इस पर फुल कोर्स सीरीज़ बनाऊँ जैसे एचरेफ टेक का फुल ट्यूटोरियल या फिर यूएसए का कीवर्ड रिसर्च या फिर वेबसाइट के रैंक प्रूफ, तो कमेंट में लिख देना इंटरनेशनल एसईओ कोर्स। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।